नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धूमचल्मणोऽमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड बड़मो सुध केवली बड़ेदम। समय सार जी ग्रंथाधिराज सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। 320 गाथा की समाप्ति के बाद अब आगे श्लोक आ रहा है 199 और ये श्लोक भी अब आगामी गाथा का आवाज नहीं आ रही, म्यूट है। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। 320 गाथा की समाप्ति के बाद अब श्लोक आ रहा है 199 जो आगामी गाथा का सूचक काव्य है। अब आगे क्या गाथाएं आ रही हैं अमृतचंद आचार्य देव उसकी सूचना करते हैं। 320 गाथा की समाप्ति का अर्थ है कि आचार्य भगवान ने आँख का उदाहरण दिया। कह रहे आँख मात्र देखती है, ऐसे ही मैं जीव नामक पदार्थ जानने के अलावा कुछ नहीं करता। और यहाँ तो पर्यायों का कर्ता कहो तो यह परिणमति सकर्ता का एंगल है। फेर फार का कर्ता तो ज्ञान भी नहीं है। और यहाँ तो बात चल रही है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की, जो परम निष्क्रिय पदार्थ है ना। इतनी बात अपन ने समझी। अब देखो बहुत गजब की बात आचार्य भगवान आगे कहना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? अब जो जैन साधु भी, अब ऐसा नहीं समझना कि ये साधुओं की बात चल रही है। अब जो जैन होकर भी 320 गाथा तक स्वाध्याय करने के बाद भी ऐसा लगाना है ना, सर्वथा एकांत के आशय से आत्मा को कर्ता ही मानते हैं। सर्वथा एकांत दृष्टि है, आत्मा को कर्ता ही मानते हैं। अनेकांत स्वरूप कैसा है? कथनचित कर्ता और कथनचित अकर्ता। अनेकांत स्वरूप कैसा है? कथनचित कर्ता कथनचित अकर्ता। ये क्या मान रहे हैं? एकांत से कर्ता ही है। और बहुत चर्चा हो गई कथनचित कर्ता अकर्ता की और फिर प्रयोजन की सिद्धि। सम्यक एकांत में कहेंगे कि आत्मा अकर्ता ही है। ये सम्यक एकांत है। कब सम्यक एकांत है? जब कथनचित कर्ता और कथनचित अकर्ता ऐसे प्रमाण की वस्तु का बराबर ज्ञान हो, अपेक्षाओं का ज्ञान हो। कथनचित कर्ता में यह परिणमति सकर्ता, बस कथनचित कर्ता। ये किसकी पर्याय है? इसको किसने किया? कि इसी जीव ने किया। अस्ति अन्य किसी ने नहीं कराया, ये नास्ति। अन्य की ना ये कह कहे कि मेरे परिणाम इसने कराए, अन्य ने कराए, तो अन्य की नास्ति और ये परिणाम तुमने ही किया है, सो उसकी अस्ति। बस यह परिणमति सकर्ता या अज्ञान का कर्ता, अज्ञान से राग आदि का कर्ता। बस बात खत्म।
फेर फार करने का कर्ता, अदल बदल दे, कम ज्यादा कर दे, तब कहेंगे नहीं अकर्ता। परद्रव्यों का एकांत से अकर्ता, परद्रव्यों का अकर्ता ही है सम्यक एकांत। परद्रव्यों का कथनचित कर्ता, कथनचित अकर्ता नहीं, परद्रव्यों का अकर्ता ही है। समझ आई बात? प्रमाण का द्रव्य भी परद्रव्यों का अकर्ता ही है। अब प्रयोजन की दृष्टि से देखेंगे तो पर्यायों का कर्ता तो है, पर्यायों का कर्ता तो है। तो त्रिकाली ध्रुव की बात करेंगे तो न तो परद्रव्यों का कर्ता और न अपनी पर्यायों का कर्ता, तो फिर क्या है? अकर्तृत्व की बात करने के लिए क्या कहेंगे? भेद खड़ा करके बोलेंगे, बंध मोक्ष कर्मोदय तथा निर्जरा का को जानता ही है, करता नहीं, परम अकर्ता। ये सम्यक अनेक एकांत, सम्यक एकांत क्या? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अकर्ता ही है। सबको समझ में आ रही है? कर कथनचित कर्ता, कथनचित अकर्ता, हालांकि बहुत बार चर्चा हो चुकी है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं अब जो जैन साधु भी सर्वथा एकांत के आशय से, अनेकांत के आशय से तो हम भी कहते हैं कथनचित कर्ता, एकांत क्या है? ये तो एकांत का आशय से कर्ता ही मानते हैं, कर्ता ही मानते हैं। उनका निषेध करते हुए आगामी गाथा का सूचक श्लोक कहते हैं। उत्थानी का देखो, उसका निषेध करने के लिए हैं कौन? जैन साहब हैं कौन? स्वाध्यायी हैं कौन? स्वाध्यायी हैं कौन? समय सार जी पढ़ रहे हैं। जैन साधु, अब जैन साधु की बात कहेंगे तो तुम साधु देखोगे, अपनी गलती नहीं निकालोगे। ये बात साधुओं की बात चल रही है, हम्म, इसलिए बोल रहे हैं जैन साहब। ओके। हाँ, जैन होकर भी, कि देखो आप कैसा कह रहे हैं, जैन साधु भी, जैन होकर भी, स्वाध्याय करते हुए भी, 320 गाथा हो गई, बोलो, अभी भी अनुव्रत महाव्रत धारण करने पर भी, तो यहाँ कौन से अनुव्रत महाव्रत धारण करें? बात तो हमारी चल रही है, हमारी अज्ञानता मिटे। ठीक है, देखो 199 श्लोक, ये तु कर्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसा तथा सामान्य जन वत्तेषां न मोक्षोऽपि मुमुक्षुताम्। सुनो भैया ध्यान से, तुम खूब कहो कि हमें सम्यक दर्शन हो जाए, हमें मोक्ष हो जाए। हे भगवान, अब सम्यक दर्शन मोक्ष नहीं चाहिए कोई को, और सरलता से बोलो, हे प्रभु दुख नहीं सहे जा रहे, दुख मिट जाए, खूब चाहो हमारे दुख मिट जाए, अब तो भैया सुखी हो जाएं, अब दुख सहे नहीं जाते। सुनो, तुम जब तक अपने को जीव नहीं जानोगे, जब तक अपने को अकर्ता नहीं जानोगे, तुम्हारे कोई रोग, कोई शोक, कोई हैरानी, कोई परेशानी, कोई दुख, संसार परिभ्रमण मिट नहीं सकता। सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन और मोक्ष तो टेक्निकल बात हो गई, अच्छा ये भी किसको? सुनो, तुम्हें मोक्ष नहीं हो सकता मतलब तुम दुखों से नहीं छूट सकते।
बोलो, दुखों से नहीं छूट सकते, ये कहना चाह रहे। जब तक अपने को जीव नहीं जानोगे, और जीव भी कैसा, अकर्ता जीव नहीं जानोगे, तब तक दुखों से छूट नहीं सकते, ये कह रहे हैं यहाँ पे। जो अज्ञान अंधकार से, देखो, जो अज्ञान अंधकार से आच्छादित होते हुए आत्मा को कर्ता मानते हैं। किससे आच्छादित हैं? अज्ञान अंधकार से। मोहांध महा अज्ञानी, इसने क्या किया? निज को पर का कर्ता माना, पर को निज का कर्ता माना। किसने? मोहांध महा अज्ञानी। मैं लगाओ और ने लगाओ। मोहांध महा अज्ञानी ने, किसी और ने। जो मोह अंधकार से आच्छादित हैं, अज्ञान से आच्छादित हैं, क्रोधांध, मानांध, क्या बोलते हैं इनको? अंधे हैं, अंधे। क्रोध में अंधे हैं। क्यों अंधे हैं? पर पदार्थ को इष्ट अनिष्ट है नहीं, और पर पदार्थ को अनिष्ट जानकर क्रोध उत्पन्न करते हैं, अंधे हो रहे। पर पदार्थ को इष्ट अनिष्ट है नहीं। बोलो, मानांध, पर और पर्याय के बल पर अपने को बड़ा छोटा जान रहे, अंधे हैं। ये तुम्हारी चीज है जिसके ऊपर इतना घमंड करते हो। ये पर पदार्थ तुम्हारे हैं। मानांध, क्रोधांध, ये अज्ञान अंधकार का परिवार है। क्रोध तो कदाचित सम्यक दृष्टि जीवों को भी उत्पन्न हो, लेकिन वो क्रोधांध नहीं है। क्यों? अज्ञान अंधकार नहीं है। वे अज्ञान अंधकार से आच्छादित नहीं है, मोह अंधकार से आच्छादित नहीं है। समझ आई बात? क्या कह रहे हैं? जो अज्ञान अंधकार से आच्छादित होते हुए आत्मा को कर्ता मानते हैं, वे भले ही मोक्ष के इच्छुक हों, वे भले ही सुखी होना चाहते हों, वे भले ही दुख को छोड़ना चाहते हों, वे भले ही कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हों, वे भले ही संसार परिभ्रमण नहीं चाहते हों, चाहते रहो, और आत्मा को कर्ता जानते हैं और उनकी ये चाहत है, तथापि सामान्य लौकिक जनों की भांति उनकी भी मुक्ति नहीं होती। जैसे सामान्य जन की मुक्ति नहीं होती ना, ऐसे तुम्हारी भी मुक्ति नहीं होगी। तुम दुखों से छूट नहीं सकोगे। बोलो, भले चाहते हो भैया आप कुछ नहीं, बस अब दुख सहा नहीं जाता, अब तो सुखी हो जाए। सुखी चाहते रहो सुख को। इतनी सरल बात है कि तुम चीनी को चाहते रहो, चाहते रहो, घर में रखी है। ये तो यूज एंड एंजॉय का नाम है। कल पंडित साहब का एक प्रवचन था, वो कह रहे कि अलमारी में रखी हुई रजाई से ठंड नहीं मिटती। रजाई अलमारी में रखी है तो रखी हुई से क्या होएगा? खाना टिफिन में रखा है तो रखे से क्या होएगा? भूखे रहोगे। चीनी डिब्बे में भरी रखी है, भरी रहने दो, फीके ही दूध पियोगे। तो रखी से काम नहीं बनता।
ऐसी भगवान आत्मा सुख स्वरूपी रखी है, रखी रहने दो, यूज एंड एंजॉय। पर से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। इसमें दो बातें हैं, एक तो पर से भिन्न है ही, वस्तु है ही, भिन्न भिन्न करनी कुछ नहीं है, ऑलरेडी है, पर से भिन्न है, पर का अकर्ता है, स्वयं में परिपूर्ण है ही। अब उपासित होता हुआ मतलब है तो उसको जाना और एंजॉय हुआ, जाना और आनंद हुआ, यूज एंड एंजॉय। उपासित होता हुआ है, वस्तु है कि स्वीकृति, और स्वीकृति हुई, अज्ञान मोह राग द्वेष मिटे और सुख प्रकट हुआ। बोलो कब तक रहोगे अंधकार में? वो रोज दिखती है, रस्सी सर्प जैसी लगती है रोज, और रोज डरते रहते हैं, फिर डर लगा, फिर डर लगा। अरे टॉर्च डालो, देखो क्या है, कदाचित सांप भी होए तो उसका इंतजाम करो भैया, बाहर निकालो। और रस्सी है तो रस्सी को रस्सी जान लो। ब्रह्म में क्यों रहते हो? दुखी क्यों रहते हो? ऐसा कितनी गजब की बात है। जो अज्ञान अंधकार से आच्छादित होते हुए आत्मा को कर्ता मानते हैं, वे भले ही मोक्ष के इच्छुक हों, तथापि सामान्य लौकिक जनों की भांति उनकी भी मुक्ति नहीं होती। बोलो, हम बहुत स्वाध्यायी हैं, हम तो बहुत स्वाध्याय करते हैं। क्या करते हो? रोज 1 घंटा पाठ करते हैं। पाठ तो करते हैं 1 घंटा, लेकिन मैं आत्मा हूं नहीं जानते और आत्मा को अकर्ता नहीं जानते। पाठ तो करते हैं रोज, इनकी मुक्ति नहीं होगी, ये सुखी नहीं हो सकेंगे। हम प्रथमान योग का रोज स्वाध्याय करते हैं। अब प्रथमान योग पढ़ेंगे तो राग द्वेष की उत्पत्ति करेंगे। क्यों? जानते ही नहीं है पढ़ना। चारों अनुयोग वीतरागता के पोषक हैं, लेकिन अज्ञान अंधकार से आच्छादित है ना, और वहां व्यवहार में जिनवाणी लिखी है तो वो करता करता पड़ता रहेगा। ऐसे रामचंद्र जी ने बहुत बुरा किया, रावण सीता को हरण करके ले गया, तो रावण बुरा है और सीता अच्छी है। हनुमान से राग, रावण से द्वेष। तो जिनवाणी तो वीतरागता की पोषक है, और आत्मा को कर्ता जानते हैं ना, इसलिए राग द्वेष की पोषक बन रही है। क्या बोला? आत्मा को कर्ता जान रहे ना, तो प्रथमान योग का स्वाध्याय होने पर भी जो कि वीतरागता की पोषक थी, सो कर्ता जानने से क्या बन रही है? राग द्वेष की पोषक बन रही है। तुम्हारे अज्ञान, क्योंकि तुम अज्ञान अंधकार से आच्छादित हो, इसलिए वहां व्यवहार न के कथन है और आप परमार्थ की तरीके ट्रीट कर रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है? उससे अनंत कर्मों का बंध हो रहा है। स्वाध्याय करते करते मोह से आच्छादित है, राग द्वेष से आच्छादित है। हमारा 3 लोक की रचना, कर्म फिलॉसफी, तो पहले आई गई गाथा, वहां पर भी यही शब्द थे। कर्म के ज्ञान से कर्म की निर्जरा नहीं होती, मुक्ति नहीं होती। इतनी प्रकृति, इतने प्रदेश, इतनी स्थिति, इतने अनुभाग, इससे निर्जरा नहीं होती, मोक्ष नहीं होता, सुखी नहीं होते। तो वहां पे भी ये शब्द थे, विशुद्ध धर्म ध्यान से जिसकी बुद्धि अंध है, ऐसे शब्द थे आचार्य देव के। ये विशुद्ध धर्म ध्यान मतलब शुभ भावों में, शुभ भाव है ना, ये करणानियों का स्वाध्याय क्या है? ये शुभ भाव है ये। तो जिससे इनकी बुद्धि अंध हो रखी है, वहां कर्म बंधन की बात हुई। जीव ने अपने विकारी भावों से कर्मों को बांधा, कर्मों ने जीव को बांधा, तो ये एज इट इज स्वीकार करेगा।
भेद विज्ञान की ज्योति अस्त है। भेद ज्ञान ज्योति क्या है? अस्त है। अज्ञान अंधकार से आच्छादित है, तो इनको मुक्ति नहीं होगी, ये सुखी नहीं हो सकते। द्रव्यान योग का स्वाध्याय करे, समय सार जी का स्वाध्याय करे, और फिर पंडित जी के पास पहुंचे, पंडित जी हमने समय सार जी का स्वाध्याय कर लिया, अब बताओ क्या करें। पंडित जी बोले अब हम क्या बताएं, क्या करो, अब क्या बता दें। समय सार जी का स्वाध्याय हो गया, अब क्या बता दें, बोलो। जो अपने को द्रव्य गुण पर्याय से बिल्कुल व्यवस्थित, कथनचित कर्ता कथनचित अकर्ता ऐसा स्वरूप न जाने और फिर प्रयोजन की सिद्धि न करे, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परम निष्क्रिय अकर्ता द्रव्य है। मैं अकर्ता हूँ, भेद से कहो तो मात्र जानता हूँ, कर्ता कदापि नहीं। भेद से कहना पड़ता है। वस्तु कैसी है? परम निष्क्रिय। अब कर्तृत्व का निषेध करने के लिए क्या कहते हैं? मात्र जानता है। उदय में आते हुए कर्म को मात्र जानता है, उत्पन्न होते हुए राग का मात्र ज्ञाता है, उत्पन्न होते हुए रत्नत्रय का ज्ञाता है, उत्पन्न होती हुई भीतरागता का ज्ञाता, उत्पन्न होते हुए मोक्ष का भी ज्ञाता। ज्ञाता, ज्ञाता मतलब अकर्ता। ज्ञाता मतलब, ज्ञाता का ही दूसरा अर्थ है अकर्ता। अकर्ता। अध्यात्म में दो तत्वों की भिन्नता है। रागादि भाव विकार है, विकार। और कैसा है वो? दुख रूप है। इसलिए दुख रूप होने से अभाव करने लायक है, और विभाव होने से स्वभाव नहीं है तो छूट सकते हैं, अभाव हो सकता है। वो क्या है? विकार है, तो विकार का तो अभाव हो जाता है। विकार कभी टिकता नहीं, स्वभाव कभी मिटता नहीं, ऐसा है ना। अब देखो कुंद आचार्य देव तो और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, है ना। अब अपन गाथाओं का स्वाध्याय करेंगे। 321, 322, 323, ये 3 गाथाएं एक साथ हैं। लोयस कुड़दि बिन्नु सुड़ नायर तिरिय माणुसे सत्ते, समडाणम पिय अप्पा जदि कुव्वदि छव्विहे काये। लोय समडाण मेयम सिद्धम तम जय जयिड दीसदि विशेषो, लोयस कुड़ई विन्नु समडाणवि अप्पो कुड़दी। एवं डको विमुखो दीसदि लोयस समडाण दोन हम्पी, ऋच्छम कुव्वम ताड़म सदैव मरुयासुरे लोए। पढ़ो। ज्यों लोक माने देव नारक, आज जीव विषण हो करे, ज्यों श्रमण भी माने कभी छटकाय को आत्मा करे, तो लोक मुँह मन से दांत एक ही भेद इसमें नहीं दिखे। विष्णु अरे ज्यों लोक मत में समण मत आत्मा करे, इस बाति लोक मुनि उभय का मोक्ष कोई नहीं दिखे। जो देव मानव
असुर को त्रैलोक को नित्य ही करे। देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। लोक में, लौकिक जनों के मत में देव नार की त्रियंच मनुष्य प्राणियों को विष्णु करता है। लोग क्या मानता है? सामान्य जन। देखो आचार्य देव क्या कह रहे हैं, वे तो हैं सामान्य जन, हम हैं स्पेशल। हमको स्पेशल कह रहे हैं। तुम जैन कुल में जन्मे हो ना, तुम स्पेशल हो। तुमको मोक्ष मार्ग मिल सकता है, तुम दुखों से छूट सकते हो। तुम लौकिक जन नहीं हो, तुम स्पेशल हो। स्पेशल होने पर भी तुम लौकिक जनों की भांति विचार करते हो, तो तुम्हारी स्पेशलिटी खत्म होती है। जैसे लोग में बोलते ना अपन, क्यों तुम तो जैन हो, तुम क्या उन लोग की तरह, मुसलमानों की तरह ऐसा करते हो? क्या तुम क्रिश्चियंस की तरह ऐसा करते हो? बोलते नहीं है? क्या तुम जैन हो? तुम रात में खाते हो, जैन ही हो तुम। ऐसा समझना है। चरणान योग के लिए डांटते हैं ना, तुम जैन ही हो, रात में खाते हो। ऐसे कह रहे हैं, तुम जैन ही हो, तुम आत्मा को करता देखते हो लौकिक जन की भांति। जैसे लौकिक जन का थॉट है, जैसे लौकिक जन की सोच है, तुम्हारी थॉट प्रोसेस चेंज नहीं हुई अभी। ये कहना चाह रहे, तुम्हारी सोच नहीं बदली। जैनी हो तुम, स्पेशल हो, स्वाध्यायी हो, स्वाध्याय करते हो। ये एंगल है। क्या बोलते हैं वे? क्या कहते हैं कि विष्णु करता है। विष्णु क्या करते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि के करता हैं। नीली छतरी वाले के बिना पत्ता नहीं हिलता। भैया जो कुछ करता है भगवान करता है, ऊपर वाले की मर्जी। और ऐसा ही अपन भी बोलते हैं बहुत लोग, भैया भगवान की ऐसी इच्छा थी। अब भगवान जो करा दे सो थोड़ा है ना। वो क्या कह रहे हैं कि लौकिक जनों के मत में देव नार की त्रियंच मनुष्य प्राणियों को विष्णु करता है। और यदि श्रमणों मुनियों के मंतव्य में भी 6 काय के जीवों को आत्मा करता हो, तो लोक और श्रमणों का एक सिद्धांत हो गया। वे लोग कहते हैं देव नार की त्रियंच मनुष्य को विष्णु करता है, और तू कहता है कि मैं 6 काय के जीवों को बचाता हूं, मारता हूं। 6 काय के जीवों को बचाता हूं। 28 मूल गुणों का पालन क्यों करते हैं? कि किसी जीव का घात नहीं हो। मैं जीवों को बचाता हूं। बचाता हूं कि नहीं बचाता? बोलो। कि भैया रात्रि भोजन क्यों नहीं करते? रात्रि भोजन क्यों नहीं करते? क्योंकि रात्रि भोजन करने में हिंसा होती है। सो मैं क्या करता हूं? मैं जीवों को बचाता हूं। बोलो। तुम जिमीकंद क्यों नहीं खाते? जिमीकंद क्यों नहीं खाते? बोलो। क्योंकि जिमीकंद में अनंत जीव राशि होती है और मैं जीवों को बचाता हूं। पॉइंट समझ में आ रहा है? बहुत टेक्निकल बात है। मैं जीवों को बचाता हूं, षटकाय के जीवों को बचाता हूं, षटकाय जीवों को मार सकता हूं। तो तू हो गया ना उनका ब्रह्मा, तुम हो गए ना ब्रह्मा विष्णु महेश।
उनको हम बचाते हैं। अपनी बहुत चर्चा चली बंद अधिकार में। बाथरूम में गए, बाल्टी में चींटी दिखी तो चींटी को निकाला और बचाया। मैंने चींटी को बचाया। वो तो भगवान की मर्जी थी भैया। एक्सीडेंट तो इतना खतरनाक था, वो तो बच गए। कैसे बच गए भैया? भगवान जैसा करे, भगवान ने बचाया। तुम भी कह रहे कि हमने छिटकाए कि जीवों को बचाया। अरे समझ में आ रही है? तो तू हो गया, तेरे और उनके मत में क्या फर्क पड़ा फिर? मैं परजीवों को मार सकता हूं, परजीवों को बचाता हूं। तो लौकिक जनों में, स्पेशल लोगों के थॉट में क्या अंतर हुआ? कोई अंतर नहीं हुआ। ऐसा कह रहे हैं। तो लोक और श्रमणों का सिद्धांत एक हो गया। देखो बाहर में श्रमण है, बाहर में क्रियाएं ऐसी हो रही हैं कि ये अभी मोक्ष चला जाए। वे नैमित्तिक क्रियाएं जिनसे अभी मोक्ष चला जाए, वे सारी नैमित्तिक क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन थॉट प्रोसेस पूरी विपरीत है। तो ऐसा जीव संसार में ही रुलता है, सुखी नहीं हो सकता। बोलो, एक तरफ श्रमण और एक तरफ सोच कैसी? लौकिक जनों जैसी। सोच कैसी है? भेद विज्ञान से रहित जीवों के दुख शाश्वत होते हैं, वे सुखी नहीं हो सकते। और भेद ज्ञान के सद्भाव में कैसी कैसी गाथाएं हैं बोलो, कि भेद विज्ञानी श्रावक पत्नी बच्चों के साथ में मोही मुनि से श्रेष्ठ है। क्या है? मोही मुनि से, अज्ञान अंधकार से आच्छादित होने से वो संसार मार्गी है। अज्ञान अंधकार से आच्छादित होने के कारण संसार में ही भटकेगा वो। और श्रावक, भेद विज्ञानी श्रावक कदाचित अणुव्रत नहीं ले पा रहा, महाव्रती नहीं हो पा रहा, तो भी वो श्रेष्ठ है और अल्पकाल में ये सुख को प्राप्त होगा, मोक्ष को प्राप्त होगा अल्पकाल में। और इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं, अनंत भव रुल सकता है। बोलो। तो कह रहे हैं लोक और श्रमणों का एक सिद्धांत हो गया, उसमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता, क्योंकि लोक के मत में विष्णु करता है और श्रमणों के मत में भी आत्मा करता है। इसलिए कर्तृत्व की मान्यता से दोनों समान हुए। कर्तृत्व की मान्यता से तो दोनों समान हुए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है। मेरा जीवन मरण, मेरा सुख दुख सब किसके हाथ में? भगवान के हाथ में। देखो एक और गलती, भेद विज्ञान से रहित करणान योग पढ़ने की गलती। अब भाई ये कहते हैं कि कर्म कराता है, कर्म हंसाता है, कर्म रुलाता है। आगे गाथाएं आएंगी कि भैया तुम्हें क्रोध उत्पन्न क्यों हुआ? कि चारित्र मोहिनी का उदय है। इतने प्रसन्न क्यों? चारित्र मोहिनी का उदय है, मंद कषाय का उदय है चल रहा है। तेरे मत में कर्म करता होकर जीव को परमाता है, तो वे तो कम से कम किसी जीव को करता मान रहे, तू तो अजीव को करता मान रहा, पुद्गल को करता मान रहा, तू तो और भी गया गुजरा हो गया। एक चेतन सुप्रीम पावर
जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश कहते, वे सुप्रीम पावर तो किसी को करें, इसलिए उनकी ऐसी मान्यता है कि वे तो सुप्रीम पावर है इसलिए करते हैं। तू तो ज्ञान से रहित कर्म को कर्ता मान रहा है। बोलो, जो ज्ञान से शून्य है। तुम भगवंतों का आशय ही नहीं समझ पाए। कर्म करता होकर जीव को नहीं परिणमाता। निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराया है। अंतरंग निमित्त है वो, घनिष्ठतम संबंध है, घनिष्ठतम। नो कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध बने नहीं बने, लेकिन कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध अवश्यमेव होता है, लेकिन वो निमित्त ही होता है, वो बलात् जीव को परिणमाता नहीं। तो ऐसा भी लगाना कि तेरे मत में तो पुद्गल परमाणु करता है, वे तो सुप्रीम पावर को समझ रहे। तुम तो स्वाध्यायी होके रॉन्ग वे में जा रहे। इसलिए क्या कह रहे हैं, तेरी मान्यता आत्मा करता है और कोई कह रहा है कर्म करता है। बोलो, बात तो यहाँ आत्मा की चल रही है ना। इस प्रकार देव, मनुष्य और असुर लोक को सदा करते हुए, अर्थात तीनों लोक के कर्ता भाव से निरंतर प्रवर्तमान, ऐसे उन लोक और श्रमण दोनों का कोई मोक्ष दिखाई नहीं देता। ये सुखी होते हुए, मोक्ष मतलब अभी तो इतना ही समझो, मोक्ष मतलब ये जीव सुखी होते हुए दिखाई नहीं देते। ये कर्तृत्व के बोझ से, जहर से मरे ही रहते, दिन भर आकुलता से दबे रहते, सुखी नहीं होते दिखाई देते। हम तो साहब बहुत सुखी हैं, हमारा तो सब बैंक बैलेंस, पूरे मेडिकल इंश्योरेंस, ये वो, बच्चे आज्ञाकारी, मिर्ची भरा तांबूल चबाते, हंसते झूठी शान से 24 घंटे आकुलता में जी रहे। अब समस्या क्या है कि वो आकुलता की आदत पड़ गई। आकुलता की आदत पड़ गई। जैसे आप एक टाइम भोजन करो तो एक टाइम भोजन की आदत पड़ जाएगी, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बरसों बरसों मत खाओ करो, शाम को भोजन मत करो। ऐसे ही आकुलता का स्वरूप, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का स्वरूप पता नहीं हो तो आकुलता में रहने की आदत पड़ गई। कोई प्रशंसा करे, अरे साहब आपने क्या काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, समाज के लिए किया, तो फिर कछु नहीं करें, समाज के लिए कछु नहीं करें, गलती होने दें। कोई सामने सामने गलत कर रहा है, होने दें, तुम सुधार लो पूरे विश्व को। हम पे नहीं देखी जाती, भैया आदत डाल लो। देखी नहीं जाती तो सहज ज्ञाता पने की आदत डाल लो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में जाके कुछ कर सकता नहीं। एक बात, हमसे गलत देखा नहीं जाता। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। विश्व में कुछ गलत होता नहीं, गलत देखा, गलत हो ही नहीं रहा। बोलो, सामने सामने देखो, ट्रेन में एक आदमी दूसरे के जेब में से पर्स निकाल के चल दिया, तो गलत हुआ कि सही हुआ? उसने चोरी करी तो गलत हुआ कि सही हुआ? देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे? बोलो, आपके सामने एक की जेब से दूसरा व्यक्ति पर्स छीन के भाग जाए, गलत हुआ कि सही हुआ? मैं तो क्या है कि बाबू,
तुम तो गायक हो, पर गई सही हुआ कि गलत हुआ, हम तो ये पूछ रहे हैं। ये सही हुआ है, सही हुआ है। जो होता है ना, जो वो सही होता है वो सही ही होता है, जी। क्योंकि तुम्हारे पास एक्सरे रिपोर्ट नहीं है, MRI रिपोर्ट नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि इसने भूतकाल में कैसे भाव किए। जिसकी जेब से चोरी हुई है ना, भूतकाल में कौन से परिणामों का ये फल है। प्रकृति में एकदम न्याय है, अन्याय होता ही नहीं है प्रकृति में, सब नेचुरल व्यवस्था है। अच्छा तो देखते ही रहे, तो जितनी जल्दी मात्र देखने की आदत बन जाएगी ना, उतनी जल्दी सुखी हो जाओगे। तो फिर तो कोई किसी से कोई कहे ही नहीं। अरे जिसको कहना है वो कहता है, जिसको नहीं कहना वो नहीं कहता है। कहना भी योग्य परिणमन और नहीं कहना भी योग्य परिणमन, सब जगह योग्य परिणमन चल रहा है। बच्चे बात नहीं माने, योग्य परिणमन, और माने तो योग्य परिणमन। नंबर कम आए तो योग्य परिणमन, ज्यादा आ जाए तो योग्य परिणमन। अनादि अनंत फिक्स परिणमन। बोलो क्या बोल रहे हैं? जो पूरे ठेकेदार है ना समाज के, दुनिया के, उनको हार मालाएं पहनाई जा रही हैं, वे हार रहे हैं। वो जिनको हार पहनाई जाती है ना, वे हारते हैं कर्तृत्व के बोझ से। और फिर क्या होता है, वे चले जाते बेचारे नरक निगूद में। बोलो, दुनिया पीठ ठोक रही, भी ठोकवा रहे। क्या काम किया, बहुत अच्छा काम किया, देश के लिए, समाज के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए। अरे कौन करता है? 320 गाथा जैसे मात्र जान देखते हैं, नेत्र क्या कर रहे हैं, देख रहे। ऐसी जीव क्या करता है? मैं क्या करता हूं? बोलो, मैं क्या करता हूं? सुधारूं कि नहीं सुधारूं दुनिया को? बोलो। यहाँ तो कह रहे हैं अपने को सुधारने की भी गुंजाइश नहीं है। कितने परिणाम सुधरेंगे, कितने बिगड़ेंगे। सुधार बस एक ही है कि अपने को अकड़ता जाना। सुधार क्या है? क्या सुधार है? क्या पुरुषार्थ है? यही पुरुषार्थ है, अपने को अकड़ता जानो, यही सुधार है, यही पुरुषार्थ है। अपर्याय में दोष हो रहे, ऐसे हो रहा, जल्दी सुधार लें, देर में सुधार लें, वो कोई चैप्टर नहीं है। बस अकर्ता ज्ञायक हूं ऐसा जानकर आनंद करो। बस वर्तमान में आनंद है। अब भैया पता नहीं पहले कैसे कर्म बांधे, ज्ञाता था, ज्ञाता ही रहूंगा। क्या बोला? ज्ञाता था, ज्ञाता ही रहूंगा। रही बात कर्म की, कर्म बंधे उदय में आएंगे, तो उदय में कहाँ पे आएंगे? संयोगों में। मेरे में क्या करेंगे? मेरे में क्या करेंगे वे कर्म? कर्म किसी को छोड़ते नहीं। अरे जिसने कर्म को छोड़ दिया, कर्म से भिन्न अपने को अकर्ता ज्ञायक देखा, कर्म उसका क्या करेंगे? जो भेद ज्ञान से रहित हैं उसको नहीं छोड़ते। ठग किसको ठग लेते हैं? जो लापरवाह होते हैं उनको ठगते हैं। सावधान रहने वाले को कौन ठगेगा? बोलो भैया। ठग ठग किसे कहते हो? ठग लेते किसको? सबको। अगर ठग ठगते हो तो सबको ही ठग लेंगे। हम तो सावधान थे, हमें तो कुछ नहीं करा, बगल वाला सो रहा था।
तो उसकी अटैची चोरी हो गई। बोलो, जो जागता व्यवहार में वो सो रहा निज कार्य में। जो सो रहा निज कार्य में वो क्या होता है? वो दुखी होता है, ठगाया जाता है। कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। लौकिक जनों की भांति बाहर में श्रमण होने पर भी, श्रावक होने पर भी, स्वाध्यायी होने पर भी, 3-3 टाइम स्वाध्याय सुने, करे, कराए औरों को, ऐसा होने पर भी जो आत्मा को कर्ता जानता है, अति दुस्तर तप तपे तो भी वो सुखी नहीं हो सकता। बोलो, कल परसों बात चली थी, कोई परिणमन हुआ पुद्गल का, और जो अपने को अकर्ता जान रहा है, ये भाषा वर्गणा का अकर्ता जान रहा है, सुस्वर नाम की प्रकृति, बहुत सुंदर भजन गाया और अपने को अकर्ता जान रहा, और दुनिया प्रशंसा कर रही, तो प्रशंसा के काल में अपने को अकर्ता जान रहा, तो मान नहीं होगा, घमंड नहीं होगा। अब वो तो भाषा वर्णा का कार्य है। और कभी सभा बहुत बड़ी थी और भजन बिगड़ गया, तो पहले से अकर्ता जानने वाला अब दीन नहीं होगा। क्या बोला? अब दीनता नहीं आएगी। अरे वो लय बिगड़ गई, अरे वो देख नहीं पाए। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतनी आकुलता होती है, इतनी आकुलता कि सिर भन्नाने लगता है, इतना दुख होता है। कर्तृत्व में दुख है। इसलिए शांति के काल में आयुधशाला में हथियार चलाना सीखना चाहिए। युद्ध के मैदान में हथियार चलाना नहीं सीख सकते। शांति के काल में भेद ज्ञान का अभ्यास करो। क्या? मैं पर का नहीं, पर मेरा नहीं। कल चर्चा आई थी, मैं पर का कर सकता नहीं, पर मेरा कर सकता नहीं। मैं अपने में स्वयं पूर्ण हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। नहीं तो दीनता हीनता आती है। अब क्या करें, कुछ कर नहीं पा रहे, बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, शरीर में रोग हैं, कुछ हो नहीं पा रहा, कर नहीं पा रहे, जा नहीं पा रहे, आ नहीं पा रहे, दीनता से भर गए। और दीनता से भरना, शोक होना अनंत पाप है। आकुलित भयो अज्ञान धार, आकुलित भयो अज्ञान धार, अब सुखी होऊं ज्ञान धार। कैसी लाइन है? अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर शुभ्र सागर में पर्यो। संक्लेश परिणाम अनंत दुख के कारण है, अनंत बंध के कारण है। संक्लेश परिणाम, संक्लेशता क्यों हो रही है? करता जान रहे, पहले करते थे अब नहीं कर पा रहे, दुखी हो रहा। कर्तृत्व के बोझ का मारा ये बेचारा, बेचारा बेचारा नहीं है, भगवान आत्मा या कर्ता ज्ञायक है, परिपूर्ण है। बेचारा बेचारा नहीं है, ऐसा मजबूत ज्ञायक, मजबूर ज्ञायक नहीं, मजबूत ज्ञायक, मजबूत ज्ञायक हूं। देखो टीका, जो आत्मा को कर्ता ही देखते मानते हैं वे लोकोत्तर हों, देखो लोक में उत्तम हों, तो भी लौकिकता को अतिक्रमण नहीं करते, लौकिकता को अतिक्रमण नहीं करते। लौकिक जन जैसा मान रहे ना, खाओ पियो मरो जियो, उनका उद्धार करो, उनका उद्धार करो, ये करो वो करो, वो करता ये करता, भगवान करता मैं करता। क्योंकि लौकिक जनों के मत में परमात्मा विष्णु देव नारकादि कार्य करता है,
और उन लोकोत्तर भी मुनियों के मत में अपना आत्मा उन कार्य को करता है। इस प्रकार दोनों में अप सिद्धांत की समानता है। मिथ्या सिद्धांत है दोनों के मत में, भूल भरा सिद्धांत है। फुटनोट देखो कैसे सिद्धांत में जी रहे वे, भूल भरा सिद्धांत। जैसे विष्णु दूसरों को करता करते हैं, वैसे मैं अपने। हाँ, मैं षटकाय के जीवों को मारता हूँ, बचाता। इसमें भी कहा ना, जैसे देवादिक के कार्य वो करता है, तो वो देवादिक के कार्य वो कैसे करे? मतलब भगवान ने मनुष्य बना दिया, भगवान ने देव बना दिया। हम कैसे करेंगे देवादिक कार्य? हम तो ऐसा मैं कर रहे हैं, बंद करता हूँ। नहीं, हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ कह दिए ना गाथा में, ये तो टीका है, गाथा में क्या कह रहे हैं, षटकाय के जीवों का करता हूँ, मैं जीवों को बचाता हूँ। मैं रात्रि भोजन क्यों नहीं करता? जीवों को बचाता हूँ। तुम चारा जमीन देख के क्यों चलते? जीवों की हिंसा नहीं हो, मैं जीवों को बचाता हूँ। तुम चलते हो नहीं चलते, क्या करते? आंख देख रही कि चल रही? जीव बच रहे कि बचा रहे? जीव अपनी आयु से मरते हैं कि तुम मार रहे? बोलो, ये बंध अधिकार पूरा हो गया इस सारी बातों से। ऐसा तो क्या कह रहे हैं, किसी प्रकार का भी कर्तृत्व कर लो, मैं शरीर की क्रिया करता हूँ, मैं परिणामों को करता हूँ, मैंने शुभ भाव किए, मैंने अशुभ किए, करता। आत्मा को परम अकर्ता निष्क्रिय तत्व नहीं जानता। भेद से भी कहो तो मात्र ज्ञाता। मेरी सीमा कहाँ तक? मेरी सीमा कहाँ तक? बोलो। भेद से भी कहो तो मेरी सीमा कहाँ तक? जानने तक। जानने तक। सुनना आप ध्यान से, मेरी सीमा जानने तक में भी कौन से जानने तक? एक है सामान्य जानना, सहज ज्ञान, और एक है छायोपशमिक ज्ञान। बोलो। मेरी सीमा सहज ज्ञान तक है, छायोपशमिक ज्ञान भी मेरी सीमा नहीं। इसे जानो, उसे जानो, कम जानो, ज्यादा जानो, वो मेरी सीमा नहीं। समझ आ रही बात? मेरी सीमा कहाँ तक? सहज जानने तक। जो झलके वो झलक जाए। कम जानना, ज्यादा जानना, ये छायोपशमिक ज्ञान का कार्य है। और उसमें निमित्त पड़ता है ज्ञानावणी कर्म का उदय, क्षय, क्षयोपशम। समझ में आ रही है बात? और सहज ज्ञान से किसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है? किसी का नहीं। सहज सामान्य ज्ञान का किससे निमित्त नैमित्तिक संबंध है? ज्ञानावणी कर्म से कि दर्शनावणी कर्म से? किसी से नहीं। ये है मेरी सीमा, सहज ज्ञान तक, जो झलके सो झलक जाए। जानने का भी कर्तृत्व नहीं, इसको जानू इसको नहीं जानू। ये छायोपशमिक ज्ञान है, अज्ञान रूप परिणमन करने वाला छायोपशमिक ज्ञान, सम्यक ज्ञान रूप परिणमन करने वाला भी छायोपशमिक ज्ञान, स्व को जानने वाला भी छायोपशमिक ज्ञान, और पर को जानने वाला भी छायोपशमिक ज्ञान। सो मैं स्व को जानूं, पर को नहीं जानूं, ये भी मेरी ठेकेदारी नहीं। स्व झलक जाए ओके, पर झलक जाए ओके। मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, भगवान आत्मा। मोक्ष झलक जाए ओके, बंध झलक जाए ओके। करता तो हूं ही नहीं, जानने का भी कर्तृत्व नहीं। इसलिए मेरी सीमा कहाँ तक? भेद से भी कहो तो मेरी सीमा कहाँ तक? सहज ज्ञान तक। और छायोपशमिक ज्ञान वाला जाना तो सीमा का उल्लंघन किया, लक्ष्मण रेखा पार कर दी। और लक्ष्मण रेखा पार कर दी तो ऐसी सीता को रावण उठा ले जाएगा, जो लक्ष्मण रेखा पार करेगा। क्या
सहज जानना उपयोग के बाहर तो लक्ष्मण रेखा खींची है। सहज ज्ञाता हूं, वो तो उस ज्ञान को और ज्ञातृत्व को ही सिद्ध करने के लिए कहते हैं बंध का ज्ञाता, मोक्ष का ज्ञाता, कर्मोदय का ज्ञाता, निर्जरा का ज्ञाता, मतलब सहज ज्ञाता। ठीक है, कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। इस प्रकार दोनों में अप सिद्धांत की समानता है। अप सिद्धांत मतलब मिथ्या, भूल भरा सिद्धांत है, भूल भरा सिद्धांत है। दर्पण क्या करता है बोलो? वस्तुपने देखेंगे तो ये बातें समझ में आएंगी। ये भूल भरा सिद्धांत कैसे हो गया? कैसी भूल है? किचन के सामने दर्पण लगा है और उधर सीटी बज रही है, दर्पण बोल रहा है मैंने दाल चढ़ाई, मैंने दाल बनाई। ये कैसा सिद्धांत है? भूल भरा। कितनी बड़ी भूल है, दर्पण ने रोटी बनाई। बोलो, सामने शीशा लगा हो और उसमें सारी प्रोसेस, एक महिला आई तो वो दर्पण बोले मैं ही महिला हूं, मैं स्त्री हूं। दर्पण ऐसा बोले, दर्पण में स्त्री झलक जाए तो दर्पण बोले मैं स्त्री हूं। ये कैसा भूल भरा सिद्धांत है? स्त्री है दर्पण। फिर उसने ऐसे ऐसे हाथ हिलाए, कुछ कुछ करा, दाल धोई, चावल, आटा मारा। दर्पण कह रहा मैंने आटा मारा, दर्पण कह रहा मैंने रोटी सेकी। बोलो, इस होता हुआ परिणमन, हाथ का, दाल का, चावल का, सब्जी का, फलाना ढिकाना होता हुआ बाहर का विश्व का परिणमन इस ज्ञान दर्पण में मात्र झलक रहा है कि ज्ञान कर रहा है? बोलो, ज्ञान करता है कि मात्र जानता है? है जानने वाला और कह रहा है मैंने करा है। तो कैसा भूल भरा सिद्धांत रहा? बाहर में तुमने अष्टमूल गुण धारण किए हैं, बाहर में तुम रोज मंदिर जाते हो, बाहर में तुम स्वाध्याय करते हो, सब विशुद्ध ज्ञान अधिकार का स्वाध्याय चल रहा है। अपने से लेना। बात करें हाईएस्ट की, जब बात की जा रही है मुनियों की, तो हाईएस्ट में जब उनके 28 मूल गुण पालन होने पर भी वे सुख को प्राप्त नहीं होते तो तुम्हारा क्या होएगा? आपका क्या होगा जनाबे आली? अब ये गलती क्या होती है? उनकी बात चल रही है श्रवणों की। अरे जब उनकी बात चल रही तो तुम कहाँ खड़े हो? उनके 28 मूल गुण भी उनको तारने में समर्थ नहीं है तो तुम्हारी पूजा पाठ क्या करेगी? तुम धोखे में हो कि हम तो बहुत सही कर रहे। ऐसा भेद ज्ञान किया कि नहीं किया? अपने को अकर्ता जाना कि नहीं जाना? तुम्हारी परिणति निर्भर हुई कि नहीं हुई? इष्ट अनिष्ट कल्पनाओं से बाहर निकली कि नहीं निकली? थॉट प्रोसेस चेंज हुई कि नहीं हुई? मान्यता बदली कि नहीं बदली? इधर स्वाध्याय कर रहे हैं और मान्यता बोई की बोई है। ये बात चल रही है। तो क्या कह रहे हैं? लौकिक जनों की भांति लोकोत्तर पुरुषों मुनियों का भी मोक्ष नहीं होता, अर्थात वे कभी सुखी नहीं होंगे। ठीक है, भावार्थ पर स्वाध्यापन कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक न्यू सदा देतु हूँ दो। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।